हर बार जब भी गैस भरवाने जाते हैं या घर पर सिलेंडर बुक करते हैं तो बढ़ा हुआ बिल देखकर लगता है ना कि जेब पर बोझ कितना बढ़ गया है। तो चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कीमतें बढ़ क्यों रही हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है और हम सबके मन में है। हमारी गाड़ियों और रसोई का खर्च आखिर लगातार बढ़ता ही क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई एक वजह है या ये कई अलग अलग चीजों का एक उलझा हुआ जाल है? आइए इस विश्लेषण में एक एक करके इसकी हर परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू करते हैं और इस बड़ी तस्वीर को समझने से पहले जल्दी से उन जरूरी गैसों को जान लेते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तो देखिए, सबसे पहले है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे रसोई का सिलेंडर है। फिर आती है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं। और हाँ, पीएनजी भी है, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो पाइपलाइन के जरिए सीधे हमारे किचन तक पहुंचती है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी पर। और दिलचस्प बात यह है कि इस समस्या की जड़ें हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोनों में है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। जी हाँ, 85%। यही है सारी समस्या की असली जड़। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब भी दुनिया में तेल बाजार में जरा सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। मतलब ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। अगर दुनिया के बाजार में कच्चा तेल महंगा होगा तो भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस कहानी में एक और लेयर जुड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि दुनिया में चल रहे तनाव और लड़ाइयाँ कैसे तेल के पूरे बाजार को हिलाकर रख देती हैं। सोचिए, जब दुनिया के किसी भी बड़े तेल उत्पादक हिस्से में, जैसे कि मिडिल ईस्ट में या फिर रूस यूक्रेन जैसी जगहों पर तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है। तेल का उत्पादन कम हो जाता है और उसे जहाज़ों से लाने ले जाने का खर्चा भी बढ़ जाता है। नतीजा, दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। ये तो अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, डिमांड और सप्लाई का खेल। पूरी दुनिया को ऊर्जा चाहिए और विकास के साथ ये ज़रूरत और भी बढ़ रही है। तो ऐसे में जब मांग लगातार बढ़ रही हो और किसी भी वजह से सप्लाई में कमी आ जाए तो कीमतें बढ़ना तो तय है। तो ये तो थी दुनिया की कहानी। लेकिन कच्चा तेल जब भारत की सीमा में आ जाता है तब भी उसकी कीमत का सफ़र खत्म नहीं होता। चलिए अब अपने देश के अंदर के फैक्टर्स को देखते हैं। अब ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। हम जो भी तेल खरीदते हैं उसका पेमेंट डॉलर्स में करते हैं। तो मान लीजिए अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाता है तो हमें उसी $1 के तेल के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। मतलब भले ही तेल की कीमत डॉलर में ना बदली हो, लेकिन रुपए की कमजोरी उसे हमारे लिए अपने आप महंगा बना देती है। तो देखिए, जो कीमत हम और आप चुकाते हैं वो बनती कैसे है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दाम, फिर उस पर रुपये डॉलर के एक्सचेंज रेट का असर, फिर उसे लाने का खर्च और आखिर में सरकारी टैक्स। इन सबको जोड़ने के बाद वो फाइनल कीमत तय होती है। अब बात करते हैं सरकारी टैक्स की। ईंधन पर जो टैक्स लगते हैं उनका घोषित उद्देश्य राजस्व इकट्ठा करना होता है ताकि उस पैसे का इस्तेमाल देश में सड़क, पुल और दूसरी विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सके। तो अब जब हमने इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को लगभग समझ ही लिया है तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो सार ये निकला कि ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है। बढ़ती कीमतों के पीछे कई वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दुनिया में चल रही लड़ाइयाँ, डिमांड और सप्लाई का खेल, रुपए की अपनी कीमत, सरकारी टैक्स और यहाँ तक के ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी। तो आगे ईंधन की कीमतें किस तरफ जाएंगी, ये कुछ बड़ी बातों पर निर्भर करता है। पहली, क्या दुनिया में शांति रहती है? दूसरी, तेल बनाने वाले देश उत्पादन बढ़ाते हैं या घटाते हैं? और तीसरी, हम सब मिलकर सौर और पवन ऊर्जा जैसे साफ सुथरे विकल्पों की तरफ कितनी तेजी से बढ़ते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपना रही है, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि तेल की कीमतों का ये जो कभी न खत्म होने वाला चक्र है वो आखिरकार टूटेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।